Hello everyone. Today we will do a new chapter, chapter number 4, algebraic expression. In this chapter, you already know some basics about the algebra and algebraic expression. You learned it in the 6th standard. Now, firstly we see the definition. Algebraic expression and algebraic expression is an expression. एक algebraic expression इस तरह का expression होता है that built up from integers, constant and variables. जो जिसमें इंटीजर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स ये इस तरह की टर्म्स होती हैं एंड द अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके काउंटेड होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से होगा आपके पास कोई भी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें कुछ टर्म्स होती है समटाइम्स 2 टर्म्स होती हैं 3 टर्म 4 टर्म कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं एंड जो टर्म्स होती हैं लाइक यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं यहाँ पे ओके फर्स्ट वन इज दिस सेकेंड वन इज दिस ये टर्म्स में काउंट होंगी एंड जो देखो सबसे फर्स्ट जो टर्म है सबसे फर्स्ट टर्म है एक इसमें जो आपको इंग्लिश का अल्फाबेट कुछ भी नजर आ सकता है लाइक ABC कुछ भी हो सकता है लाइक एक्स है यहाँ पे तो इसे हम क्या बोलते हैं वेरिएबल. इस एक्स को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं एंड इसके साथ जो आपको मैथमेटिकल नंबर मिलता है उसे कोफिशिएंट एंड जब आपके पास कोई भी मैथमेटिकल नंबर अकेला ही होगा इन टर्म्स में एंड उस टर्म को आप लोग बोलोगे कांस्टेंट नंबर. जैसे -4 है समटाइम्स -3 हो सकता है तो वो -3 किस में काउंट होगा कांस्टेंट में एंड जो इस तरह की टर्म्स है जैसे 6x है 7y है तो y उसमें वेरिएबल x जैसे इसमें वेरिएबल है एंड 6 कोफिशिएंट होगा. इसी तरह की टर्म्स होंगी. नाउ we will see about literal numbers. Like literal numbers, the number which are used to represent the replace number are known as literal numbers. Like suppose आपके पास एक स्क्वायर है ठीक है स्क्वायर की आपको साइड नहीं पता तो आप लोग एस लेट कर लोगे तो स्क्वायर का आप लोगों के पास जो है पेरीमीटर वो क्या आ जाएगा आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. अगर आपके पास 4 मल्टीप्लाई साइड है साइड आपने एस लेट की है तो 4s क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर. सपोज आपको साइड गिवन नहीं दी साइड आपको गिवन नहीं दी उसके प्लेस में आप लोगों ने यहाँ पे m लिख दिया तो इस केस में जो आप लोगों का स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा m. ठीक है इसी तरह से मतलब जब भी आपको किसी भी चीज को लेट करते हो कोई भी आप लोगों ने एक इंग्लिश का वर्ड ले लेना लाइक ABC कुछ भी लेट करके उस चीज को पुट करके फिर आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हो जैसे प्रीवियसली अभी आप लोगों ने इसके काफी सारे एग्जांपल्स किए. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. Before that, I will recall you some terms like for using addition. आपके पास किस तरह की टर्म्स होंगी जब आप ऐड का साइन डालते हो 5 is added to y, x is added to y. समटाइम्स इस तरह की टर्म्स आती हैं एंड कई बार प्लस के टाइम पे उन्होंने क्या लिखा होता है सम ऑफ 2x एंड -3y. तो सम आपका मतलब क्या है प्लस एडेड ऑलरेडी इसमें प्लस ही होना है एंड सब्ट्रैक्शन में आपको इसी तरह से डिफरेंस दिया होगा तो आपको ये बताया होगा विच टर्म इज ग्रेटर ओके तो वो टर्म आपकी सबसे आगे आएगी. एंड अगर आपके पास डायरेक्टली लिखा है 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t मतलब फ्रॉम लिखा है तो ये t में से माइनस हो रहा है फ्रॉम मतलब 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम मतलब होता है से t से सब्ट्रैक्ट हो रहा है t -7. नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं लाइक मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे a इज मल्टीप्लाइड बाय 10 a मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है मल्टीप्लाइड भी मल्टीप्लाई के लिए यूज हुआ टाइम्स जब आपके पास ये लिखा होगा 5 टाइम्स ऑफ x तब भी मल्टीप्लाई है एंड प्रोडक्ट भी वर्ड मल्टीप्लाई के लिए ही यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. एंड वन मोर थिंग जब भी आपके पास इस तरह की टर्म आती है ना x y इसके बीच में कोई साइन नहीं है इट मीन्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे एक साइन एग्जिस्ट करता है जो कि होता है मल्टीप्लाई का. लाइक सपोज जैसे यहाँ पे इन्होंने 10a लिखा है 10 मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हो 10a भी लिख सकते हो बोथ आर सेम 5x भी सेम है लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय a तो ये 5a है. बट इन जब आपके पास दोनों मैथमेटिकल नंबर्स होंगे लाइक 4 1 तो आप यहाँ पे नहीं कह सकते इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट करता है ये तो 41 है ओके. बट जब आपके पास आपके पास जो नंबर है वो इस तरह से लिखा है लाइक 4a तो यहाँ पे ये जो 4a है इनके बीच में जो एग्जिस्ट साइन करता है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बिकॉज यहाँ पे देखो 4 जो है ये 4 क्या है ये कोफिशिएंट है एंड ये वेरिएबल है ओके. नाउ
द डिवीजन, यू फॉर यूजिंग डिवीजन एक्स इज डिवाइडेड बाई 3, यही मोस्ट प्रॉबली यूज होता है एंड ये तो यूज होता है. एंड एक और चीज़ है, जब भी समटाइम्स लिखा होगा ना द क्वोशंट ऑफ एक्स एंड 3, क्वोशंट भी आपको किस चीज़ से मिलेगा, इनकी डिवीजन से, उसके इसमें भी आप लोग यही यूज करोगे. Firstly, we will start from our question number 2. Write the algebraic expression for each of the following statement and phrases using numbers, literal and basic operations. ओके इसमें आप लोगों ने algebraic expressions फॉर्म करने किस वे से करोगे. सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों की प्रीवियस क्लास रिलेटेड है, आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो. साथ साथ में अपने माइंड में देखो क्या आएगा इसका आंसर. द सम ऑफ एक्स एंड वाई, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज एडेड टू वाई. Now the sum of x and y is added to y. सम फर्स्टली निकाल देना x and y का सम क्या होगा, x and 5 का x plus 5 जो कि ऐड किस में हो रहा है, y में, added to y. Now second and third question is for your homework. And fourth one, the quotient of x and y. क्वेश्चन आपको किससे मिलेगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर ही इसका क्वेश्चन आएगा. द क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड वाई इज एडेड टू, ये ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई. जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में ये ऐड हो रहा है इसका क्वेश्चन. तो आप इस चीज़ को जैसे मैंने अभी बताया कि x मल्टीप्लाई बाय वाई जो है उसे आप डायरेक्टली एक्स वाई लिख सकते हो एंड इसे आप इन दोनों वे से लिख सकते हो. वो था करेक्ट. नाउ वी रीड द थर्ड पार्ट. हियर रोहन स्पेंड्स x रुपीज डेली एंड सेव y रुपीज पर डे. ठीक है, ये देखो रोहन जो है वो स्पेंड कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, x रुपीज डेली वो खर्च कर रहा है एंड y रुपीज जो है वो डेली सेव कर रहा है, मतलब बचा के रख रहा है. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द इनकम आफ्टर 3 वीक्स. हमें ये पता करना है उसकी 3 वीक्स में इनकम कितनी होगी. सबसे पहले हम लोग यही लिख लेंगे कि वो स्पेंड कितना कर रहा है एंड सेव कितना कर रहा है. रोहन स्पेंड्स पर डे वो सेव कितना कर रहे हैं, x रुपीज, एंड पर डे वो सेव कितना कर रहे हैं, y रुपीज. सो पर डे इनकम कितनी हो गई. अपनी इनकम को फिर क्या करेगा, या तो स्पेंड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, या सेव कर लेगा जो खर्च नहीं होगी. पर डे इनकम कितनी होगी फिर रोहन की, x प्लस वाई. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ 3 वीक. वी नो द इनकम ऑफ 1 वीक इज इक्वल टू 1 वीक की फर्स्टली इनकम निकालेंगे. वी ऑल नो दैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 days एंड 3 वीक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 21. रोहन इनकम आफ्टर 3 वीक्स, अगर 1 डे की उसकी इतना इनकम इतनी है तो 3 वीक मतलब 21 डेज की इनकम कितनी हो जाएगी, 21. अगर 1 का पता है 21 का निकालना, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 21 विद द इनकम ऑफ 1 डे. तो जब आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया देन इट विल बी योर आंसर. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल भी सकते हो तो उसे स्किप भी कर सकते हो. नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्चना स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM. जो अर्चना स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी को 8 AM पे उसने स्टार्ट किया फॉर जयपुर. हर कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. उसकी जो कार है उसकी स्पीड जो है 1 hour की स्पीड है 8 किलोमीटर. अभी if at 1 PM she observes that she is 20 kilometer away from Jaipur, find the distance between Delhi and Jaipur. सबसे पहले देखो उसकी 1 hour की स्पीड आपको पता है, उसकी जो कार है 1 hour की स्पीड है x किलोमीटर, तो उसने कितने आवर्स की आगे करा है. 8 से लेकर 1 तक जब आप काउंट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितने आवर्स वो ऑलरेडी जा चुकी है. लाइक 9 10 11 12 4 hours एंड 12 to 1 एक आवर और हो गया. तो कितने आवर्स उसने ऑलरेडी जो है वो चलाई है, वो 5 hours उसने 5 hours ने चलाई है. नाउ 5 hours के बाद उसने ऑब्जर्व करा कि उसकी 20 किलोमीटर्स और रहती है. तो इसी की से सबसे पहले लिखेंगे. Firstly, we have to write the distance covered in 1 hour. Distance covered in 1 hour is equal to x kilometer because we know that distance covered per hour is equal to x kilometer per hour. Per hour मतलब 1 hour, जो 1 hour में डिस्टेंस कवर हो रहा है x किलोमीटर. एंड 8 से लेकर के 1 तक कितने आवर्स का डिस्टेंस हो गया, 5 hours हो गए जो उसने कवर कर लिए हैं. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 hours is equal to, इफ अगर 1 hour में वो x किलोमीटर कवर कर रही है देन 5 hours में कितना हो गया, ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x. ओके, नाउ आफ्टर 5 hours
शी ऑब्जर्व दैट शी इज़ 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर. अभी भी उसे 20 किलोमीटर आगे और जाना है. दैट मीन्स जो उसने कवर कर लिया डिस्टेंस, उसमें 20 किलोमीटर और आप ऐड कर दोगे, देन उसका टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर. ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व 5th पार्ट एंड द MCQs.